गुम हो गया है। अपहरण की बात सामने आई। सुबह बगल के ही तालाब में तैरता हुआ बच्चे का जो है डेड बॉडी जो है वो रिकवर किया गया। उसके बाद आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज देखे गए, बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में बच्चे के पेट में माँ का पिया हुआ दूध जो है वो पाया गया, जिससे ये जानकारी आई कि प्रथम दृष्टया क्योंकि 1 घंटे में दूध पच जाता है बच्चे का, तो आधे से 1 घंटे के अंदर दूध पीने के बाद ही बच्चे की जान गई है। दूसरा ये तथ्य सामने आया कि जो बच्चा है वो एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग है, मतलब जिंदा बच्चा पानी में गया और पानी में डूबने के कारण उसकी जान गई। साक्ष्यों को जब खंगाला गया तो सामने आया कि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि काले कपड़े में एक महिला बच्चे को लेके उस घर से निकलते हुए कुछ लोगों ने देखा था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज में काले साड़ी में एक महिला बच्चे को लेकर पाई गई। टाइम मैच किया गया, टाइम भी पाया गया। ये भी बात सामने आई कि जो आसपास वाले लोगों ने पहचाना कि ये माँ ही वो महिला है जो काले साड़ी में है, बच्चे के साथ है। महिला से पूछताछ की गई। महिला ने पहले ये बताया कि मैं रात को शौच करने के लिए निकली थी। बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रही थी। घर वाले भी कहीं ना कहीं उसका साथ दे रहे थे। जब सीसीटीवी की पहचान हुई तो उससे पूछताछ की गई तो बात सामने आई कि महिला पिछले 2 साल से मानसिक रूप से परेशान थी। उनका प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट से इलाज भी चल रहा था, काउंसलिंग भी हो रही थी। अभी कुछ महीनों से वो ज़्यादा परेशान थी और इसी मानसिक परेशानी में परेशान होकर उसके निगेटिव ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे कि जो पति है वो मेरा ध्यान नहीं करता, पति मेरा भरण पोषण ठीक से नहीं करता, ये बच्चे का मैं ठीक से भरण पोषण नहीं कर पाऊंगी, यदि बच्चा बड़ा होगा तो उसका भविष्य नकारात्मक हो जाएगा। और इन सोचों में उसने खुद स्वीकारा कि उसने खुद बच्चे को जाकर नदी के पौंड के किनारे जाके बच्चे को छोड़ दिया और वो छोटा बच्चा पानी के बहाव में अंदर जाकर डूब गया। निश्चित रूप से इसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि जरूरी है कि मानसिक बीमारियों का सही समय पे सही इलाज कराया जाए। मानसिक बीमारियां यदि माइल्ड हैं तो काउंसलिंग से भी इलाज हो सकता है, यदि वो सीवियर है तो उसमें दवाइयों के इलाज की भी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अपनी मानसिक बीमारी के कारण वो झाड़ फूक और फेथ हीलिंग के भी संपर्क में थी, जिस तरह से वो काले कपड़े में निकली थी। तो इसका भी रोल जो है नकारा नहीं जा सकता। जो आसपास जो झाड़ फूक करने वाले जो कर्मी हैं उनसे भी पतासाजी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इस केस में जो काली साड़ी थी वो महिला की निशानदेही पे उसको जब्त किया गया है और महिला के खिलाफ धारा 302 के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। उसे गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो महिला को लाएंगे नहीं, क्योंकि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत नहीं किया गया। पूछने से कुछ और बताइए सर। आपने काउंसलिंग की थी सर महिला की? मेरे द्वारा काउंसलिंग नहीं किया गया, प्राइवेट साइकियाट्रिस्ट। अभी पकड़े जाने के बाद सर कुछ पकड़े जाने के बाद पूछताछ की गई। उसकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं है, अभी वो काफ़ी विचलित स्थिति में है। थोड़ा सामान्य होने के बाद उसको डिटेल में पूछताछ और की जाएगी। गांव वाले बता रहे थे वहाँ पे कि महिला बच्चा चाहती थी और उसका पति नहीं चाहता था रखना। कुछ मैटर भी आया था कैसा? नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि महिला अभी विचलित ये में है। लेकिन कोई भी माँ अपने सही होश में 6 महीने छोटे बच्चे को पति से कितना भी लड़ाई होगी उसको जाके इस तरह से पानी में नहीं बहाएगी। लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि उनकी महिला जो है काउंसलिंग में चल रही थी, उसके पर्चे हैं क्या काउंसलिंग के? डॉक्टर को दिखाते थे, रखे हैं, फाइल में है। पति से बातचीत हुआ। पति ने बताया कि ये महिला जो है
कुछ बहकी बहकी बातें करती थी, परेशान रहती थी, खुद से बड़बड़ाती भी थी। उसे जाके गांव वाले ही डॉक्टर के पास, दिमाग के डॉक्टर के पास ले गए और उसका इलाज करा रहे थे। अब निश्चित रूप से यदि दिमाग के डॉक्टर के पास जाके उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो निश्चित रूप से दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी। अभी इसकी और जांच की जाएगी। क्या इसमें घर वालों जानते थे कि उसने फेंका है और पानी से कोई नहीं, घर वालों को इसका पता निश्चित रूप से। आप सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं, वो अकेली थी। इसका मतलब किसी भी घर वालों को उस टाइम रात में जब महिला द्वारा किया गया तो वो कार्य एकल रूप में किया गया। हो सकता है बाद में जब महिला ने किसी को बताया होगा तो घर वाले भी इसके वर्जन जो था कि फौज हम साथ लेके गए थे, हम साथ गए थे, उसमें साथ निभाया होगा। लेकिन जो ये जो कार्य किया गया ये महिला द्वारा जो है अकेले में किया गया। निश्चित रूप से जो झाड़ फूक काला तंत्र जो है उसके जब आदमी मानसिक रूप से बीमार रहता है तो काफी गांव वाले इस तरह का इलाज भी परिवार वालों का कराया करते हैं, झाड़ फूक का। अब निश्चित रूप से अब झाड़ फूक के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने क्या इनको सलाह दी और क्या उस सलाह का भी हत्या में कोई योगदान है, इस एंगल पे भी जांच की जा रही है। महिला कुछ बताएंगे? क्या नाम है आपका? मालती यादव। मालती यादव। क्या घटना हुई उस दिन रात में? बच्चे के साथ क्या किया आपने? पथरी में डाल के आ गए। पथरी में डाल के आ गए। अपने बच्चे को तालाब में क्यों डाल के आ गए? गुस्सा में डाल। गुस्से में डाल दिया। किससे गुस्सा था आपका? मेरे आदमी आदमी से गुस्सा था। आदमी क्या करता था, कैसे परेशान करता था आपको? मारता पीटता था। मारता पीटता था। आपका आदमी क्या नशा भी करता था? गांजा पीता था। गांजा पीता था। और क्या पीता था? दारू। दारू पीता था। और दारू पी कर आए न बकर बिकर बके। हाँ, जब वो दारू पी के आता था तो गाली गलौज करता था। कितने दिन हुए आपकी शादी के? यही 1 साल हुआ था। 1 साल हुआ आपकी शादी के। तो शादी से पहले से ही वो गांजा पीता था, दारू पीता था? सब अब बड़े दिन के पीते। आपको कोई डॉक्टर का इलाज भी चल रहा है क्या? हाँ। किस चीज के लिए इलाज कराते थे आप? मेंटल। मेंटल का इलाज कराते थे। क्यों, क्या तकलीफ थी आपको? दवाई खाते ना तो ठीक हो। दवाई खाते थे तो आप ठीक रहते थे, और जब दवाई नहीं खाते थे तो क्या तकलीफ होती थी? बर्तन बजाना चालू कर। बर्तन बजाना चालू कर देते थे। ऐसा भी होता था कानों में आवाजें आना, परेशान होना, खुद में बड़बड़ाना? खुद से बड़बड़ाते रहते थे। तो आपको इलाज के लिए कौन लेके गया? मेरे भाई ले गए। भाई लेके गए आपके। शादी के पहले से इलाज चलता था आपका तो शादी के बाद हुआ? शादी के बाद पहले परसोली में गया था, बिहाता था। वहाँ बहुत मसान का चक्कर था। हाँ, वहाँ भूत मचान का आप इलाज कराए थे। हाँ, ये शादी के पहले? हाँ। वो भूत प्रेत का इलाज कहाँ पे कराए? सीकोकड़ी। हाँ, सीकोकड़ी। सीकोकड़ी में कराए। तो वो झाड़ फूक के इलाज से फायदा मिला? नहीं, घर में ही ऐसे बोल जिस मसान। घर में ही बोल दिए, किसी आम लोग बोले कि वो कराने से फायदा मिलेगा। हाँ, बाहर में एक आदमी था, वो पोस्टिन है, लोधनीन है। तो जब भी मैं पानी जाती थी ना तो बहुत देखते रहती थी आपको। ये डॉक्टर का इलाज कब से शुरू हुआ आपका? 2 महीना हो गया। 2 महीने से इलाज कर रहे थे आप। तो अभी दवाई खा रहे थे आप? हाँ, शाम सुबह खाते। शाम सवेरे खाते थे। तो अभी एक चीज बताओ, ये आपको बच्चा इतना प्यारा छोटा बच्चा था तो उसको पानी में डालने में आपको खराब नहीं लगा? लगा सर, मजबूरी में करें। मजबूरी में करना पड़ा। नहीं तो बच्चे का ध्यान तो आप खुद रख सकते थे, पति जैसा भी था। जब भी जाती थी ना बकती थी, अब बढ़े वैसे है, बोदा है वैसे है। कौन बकता था? मेरा आदमी। तो आपका आदमी बकता था? माला वाला रीस ना, फिर माला साटी वाटी मोर आदमी पूरा बेच के दारू पी दी। जब ना डिलीवरी के समय आया था तो पैसा 2000 में बेचा था, 2000 में धरा था। तो पूरा आपका माला, पूरा जेवरात सब बेच दिया वो? हाँ, तो मैं मांगे हूँ जबकि बेचे है तो डिलीवरी पर पैसा मर दे मैं लगाऊंगी। तो पी खा डरो ऐसे बोली। पी खा गया है बताता। तो अभी आपको समझाए नहीं? नहीं, मतलब बच्चे को पानी में डालने के पहले उसको समझाए नहीं कि ऐसा काम बंद कर दो? मैं
माता एक माता घर गया रहा था ऐसा का बोलती है का माता कौन है? माता यह खरे देवरी के देवरी के। ये आप काली साड़ी काला कपड़ा पहन के क्यों गए? काला कपड़ा में तो ये पहना था, पहने थे उस दिन ही पहने थे कि कब डेली पहनते हो काला कपड़ा? रोज के पहनते हो। कोई झाड़ फूक वाला भी बोला क्या कि बच्चे को डाल दो पानी में? नहीं, कोई नहीं बताया आपको, आप खुद किए? तो दिमाग में कैसे आया कि बच्चे को पानी में डाल देते हैं? मालूम ही नहीं सर, मानते तनते मोर दिमाग हो जाता, हाँ दिमाग अंते तनते जा आउट ऑफ माइंड तंते तो रात ऐसे ना वहाँ गया था परसोली में, तो अपन मुनगा के झाड़ है ना उसका रस पियाया था, तो बैगा मन ये मल्ला बैगा के पास भी गए थे आप? ये बैगा के पास कब गए थे? अभी वो 3-4 साल बाद होगा। वो पुराना बात है ना, 3-4 साल पहले। अभी कोई बैगा के पास नहीं गए ना आप? 3-4 महीने में गए? नहीं गए, बच्चा होने के बाद किसी बैगा के पास, नहीं गए, झाड़ फूक वाले के पास नहीं गए। नहीं गए? तो अपना केवल 2 महीने से डॉक्टरी इलाज कर रहे थे। हाँ। डॉक्टरी इलाज में दवाई खाने से कोई फायदा मिल रहा था आपको? पहले से ठीक लगा, पहले से ठीक लग रहा था। क्या क्या ठीक लग रहा था? जब गोली खाया ना तो सर बताया, तो गोली खाते हैं तो नींद पड़ नींद जाती। अच्छा पड़ जाता है। अभी जिस दिन बच्चे को पानी में बहा दिए उस दिन दवाई खाए थे रात में? हाँ खाया, तो दवाई खाने से दिमाग ठंडा नहीं लगा था आपको? नहीं उस गुस्से में थे आप? उस दिन कोई लड़ाई हुआ था क्या पति से जो इतना गुस्सा आ गया? मोर आदमी सर कि वैसे है दमे बोदा है वैसे है कि ना दमे गाड़ी दी से। बहुत गाली देता है, दारू पीता है। और लेकिन भगवान के बाइनार में ना जो जलते ना सर वहाँ देख रेख करती है और भगवान का पैसा को वो खुद चढ़ोतरी को खा ले। अरे। तो मैं बोला था भगवान के चढ़ोतरी का पैसा को का बनाना है इसी के, तो का होगा इसी की। भगवान का चौधरी का पैसा भी खा गया वो? हाँ। कितना हजार खा गया? वही सिक्का 10, 20, 30 ऐसे। सिक्का सबको कलेक्शन है उसको भी खा गया वो। तो आपको लगा कि भगवान का पैसा खा गया तो कुछ गलत हो जाएगा? और भगवान का मन्नत मांगी थी सर कि बकरा दूं सिद्धि में कर हाँ, भगवान से मन्नत मांगे थे कि बकरा दोगे, तो बकरा भी नहीं काट पाए आप? वो नहीं काटे हैं सर। वो भी नहीं काटे हैं वो। तो मतलब पूरा मिला के जो पति की हरकतों के कारण ही आपने ऐसा किया? हाँ सर, जो भी कुछ भी बग देते, कुछ भी बग देते थे, भगवान का चढ़ावा का पैसा खा गए, पूरा सामान बेच दिए, गांजा पीते थे, शराब पीते थे। जब में कहते थे ना काबर बेचे सीसीटी के, तो मैं बेचो या कहीं भी करो, मैं तो और दूसरा ले लूँ। और उसका दूसरा बाइक था, ओ दूसरी पत्नी भी रखा हुआ था वो? हाँ, तो दो ही- सोनार घर को सर गई। हाँ, सोनार घर। पुनार घर में एक दूसरी औरत भी रखा हुआ था। हाँ, वो कब से रखा हुआ था? वो 3-4 1 महीना से। 1 महीने से वो दूसरी औरत भी रख दिया था, तो उससे ही परेशान थे आप? एक ही और रखा था कि 2-3 और रखा हुआ था? नहीं जानो सर, नहीं जानू तो और भी हो सकता है, पता नहीं सर। पता नहीं। एक तो था ही, पता था आपको। तो सब मिला के एक औरत रखा हुआ था, गांजा पीता था, शराब पीता था, गाली देता था, बच्चे का ध्यान नहीं करता था, बच्चे का ध्यान। जेवरात बेच दिया, हाँ, भगवान मंदिर का भी पैसा लेके खा गया, हाँ, जो आपको बकरा काटना था सिद्धि के लिए वो भी नहीं किया। नहीं दी सर, मैं बहुत क्या हूँ। बहुत कहा आपने। बाइनार में ना मैं बदना बदे रहा हूँ कि एक जन बेटी दे या बेटा दे दे की, तो आपका मैं खुद का अपन चढ़ोतरी में चढ़ा दी। चढ़ा दिया। और ये वो बकरा नहीं काटते तो क्या नुकसान होता? बहुत सपना देता था। बहुत सपना देख रहे थे। क्या सपना देख रहे थे आप? जब माता आया था मेरे पास, माता आया था तो मेरे पूजा के लिए यह नहीं हो रहा है, मान हाँ, नहीं हो माता रहा। आई आपके सपने में, बताई कि मुझे अभी तक बकरा नहीं कटा, हाँ, अभी तक मेरा सिद्धि नहीं हुआ। हाँ, तो फिर क्या हो सकता था उससे? वो उल्लंघन कर रही थी। उल्लंघन कर रही थी। तो माता को डराई भी आपको कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा? नहीं सर, मतलब आपको खुद को लगा कि जब ऐसा सिद्धि के लिए किया मैंने तो बकरा काटना चाहिए था। तो कहा के दिस बाद में काटो, अभी नहीं काटो, ऐसे के दी सर। अभी कह दी। और अभी वो आपके साथ रहता भी नहीं था, दूसरी बाई के साथ रहने लग गया था। हाँ सर, वो बहुत लफुट है सर। बहुत लफुट? कौन, लड़की लफुट लड़का लफुट? मोर आदमी है। आदमी तो कुछ भी लफुट बोल है। देती थी। कुछ भी बोल कभी जाकर गाँव से जाना रहती ना
तो गाड़ी में बैठा लेता तो दूसरी लड़की को चिल्लाने लगती। तो मैं बोला था खबर चिल्लाया उसको उसके, तो तेरे को क्या मतलब है, तुम चुपचाप बैठे रहो, वैसे बोलती। ऐसा है। वो जिस गांव का लड़का है आपका पति है, उसी गांव की लड़की है वो? हाँ उसी गांव की लड़की है। तो गांव वालों को नहीं बोले आप सियान लोग को कि ऐसा करता है उसको रोको? नहीं बोला था सर। नहीं बोल। सियान लोग का सुनता था नहीं सुनता था वो? नहीं सुनता। किसी का नहीं सुनता था वो। और डेली गांजा कहाँ से लेके आता था? मालूम नहीं सर, वो कहाँ गांजा पीते का रोज के डेली पी का आए था गाड़ी देवे। और माँ जी अम्मा जी है ना, हाँ तो बोलते थे कि मेरे बेटा टेंशन वाली है, उसके पास मत बोलो करो ऐसे। हाँ, उसकी माँ बोलती थी कि मेरा बेटा गांजा पीता है, गाली गलौज करता है, फिर भी कुछ मत बोलो उसको। हाँ बेटा है तो पिएगा गांजा, सही है। तो अभी उसकी माँ कहाँ पे है? मेरे ससुराल में। ससुराल में है। तो अभी जब बच्चा बह गया तो आपकी सास क्या बोली? कुछ नहीं बोला सर, मुंह उठार के बैठ गई। मुंह उठा के बैठ गई। तो आप अपने पति को कोई समझाए नहीं? मैं खाना बनाती थी ना मैं, तो अपने मन खा लेती और मेरे ऊपर ना सूखा कढ़ाई साग को मरा देता। सास अपना खा लेती थी, आपके लिए सूखा कढ़ाई छोड़ देती थी। हाँ। और बनाते आप थे? मेरा भाई बहू आया था, अभी नए आया है, तो उसको लेने के लिए गया था, लेवा कर लेके निकली। तो मेरे भाई मेरे लिए नानी के गया सीढ़ी, तो मैं चल बनी जावे थे इसी के, तब हमारे सास के काय के दिस अभी ना है, काय कर बार जाही कितने हर रस ले बोल दी था। घर भी जाने नहीं दिया आपको? हाँ। इन सब चीजों से आप इतना परेशान हो गए, मतलब यदि ये सब चीजें नहीं होती तो आपको दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग का टेंशन इसलिए हुआ ना, पति के कारण दिमाग का टेंशन हुआ। लेकिन तब भी लड़ाई पति से थी, लड़ाई सास से थी, तो बच्चे को तो नहीं बहाना चाहिए था ना? बच्चा तो छोटा सा था, 6 महीने का बच्चा को तो आप अकेले ही पालन पोषण कर सकते थे। खर्चा पानी पर नहीं देना सर, वो भी लनफन बोल देती है, मैं कहाँ कर दूंगा कि। तो मैं बोला था पिए एक बार कहाँ मिल जाते इसी तो अनबन गाड़ी दे दिया था, तू भाग जाओ यहाँ से वहाँ करो। बच्चे को आपको लगा कि बच्चे को मैं पैसा ही नहीं है तो कैसे पालूंगी, इसीलिए अच्छा है कि बहा दूं। सर मैं अब मजबूरी सोच रही सर, मजबूरी सोच। लेकिन जब बच्चे को आपने खुद बहाया, उसका डांट के औहा भी लड़का, तो मेरे लड़की है ना 5 साल वाली, तो बहुत तंग करती थी कि माँ पैसा दे दो की। तो मैं दिया था पैसा, तो उसका बेटा है ना, वो मुझे खा रही थी कि मेरे को नहीं दे रहा है, उसको दे रहा है क्योंकि। और जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, तो चाय को भात को पानी को फेंक देती है। और भात को ना, जब मैं भात देती हूँ ना, तो उसको टोनिए ऐसे करके भुइया में मड़ा कर खा। टोनिए बोलती थी आपको? ये सबसे परेशान होके। लेकिन इतना परेशानी थी तो आपको थाने में आके शिकायत करना चाहिए था ना। ऐसे सर, आज सामाजिक का सोच के आप नहीं किया आपने। आज सामाजिक या कल सामाजिक समझेंगे वो लोग। लेकिन फिर आपको बताना चाहिए था ना, आप तो रात में बताए नहीं, आप तो ये बोले कि बच्चा गुम हो गया। झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना, जो आदमी किया है वो मानना चाहिए ना। हाँ, झूठ तो पकड़ा ही जाता है, वो आदमी कर कितना भी करे। गलत तो हुआ आपके साथ, तो पति सबकी काउंसलिंग करेंगे। मेरा आदमी सही रहते इतना सर, मैं सब ले कर तुम आदमी मान नहीं है सर। मेरे भाई बच्ची डिलीवरी के पैसा हुई नहीं दिया, भाई का जो पैसा डिलीवरी का दिया वो भी ये लोग खा गए। हाँ सर, जब भी कार्ड बनाई थी ना, जब दिलवारी के समय हुआ था, तो आधार कार्ड और पासबुक के लिए पैसा दिया था, उसको भी खा दिया। उसको भी खा गया। आधार का जो सरकार से जो पैसा मिलता है डिलीवरी के बाद, वो भी नहीं मिल पाया क्योंकि वो पैसा मिलता तो उसमें काम चला लेता था, तो उसने ना खा दिया। वो जो पैसा आता है शासन से 6,000 रुपए, वो भी खा गए। तुम्हारे पति के ऊपर भी कार्रवाई करूंगा मैं, ठीक है? इनके पति का भी पता लगाओ पूरा, ठीक है? ये जो गांजा पीता है, वायलेंस करता है, ये करता है ना, उसका भी पूरा एक शीट बुलाए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें। तो पैसा डिलीवरी वाला भी अकाउंट में होता है? अकाउंट में तो आधार कार्ड ले लिया ना, इससे आधार कार्ड ले लिया, बैंक से जाके निकाल लिया। पूजा का पैसा नहीं बचा पा रहा था, वो कहाँ से? पूजा का पैसा जो खा गया जब इन्होंने वहाँ छोड़ा नदी किनारे तालाब, उसके बाद ये रोड के पीछे पलट के देखी कि सीधे चले गई। मैं चले गए। चले गई, ये नहीं देखी। कहाँ देखेगी यार वो बच्चा, वो तो
मानसिक रूप से समझना पड़ेगा सब। नहीं नहीं, लेकिन तब भी आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, किसी की मदद लेना चाहिए। छोटा बच्चा है ना, उसका जान चला गया तो आपके ऊपर भी केस हो गया ना। वो तो ऑर्फन होम वगैरह में ले जाते हैं बच्चे। हाँ, बच्चे को करते महिला विकास में। मेरी ननद है ना, वो पागल है, वो है कि ना बग देती थी मुझे। ननद, तो ये मुझे समझ रहा हूँ हाँ। आपकी स्थिति खराब थी, ननद, सास, पति, लेकिन तब भी कानून को हाथ में नहीं ले सकते ना। बच्चे की हत्या करना तो गैर कानूनी है। बच्चे का जान चला गया ना, वो तो कानून की नजर में अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे आदमी आत्महत्या करता है, वैसे ये बच्चे की हत्या हो गई ना। कितनी भी ज्यादा तकलीफ हो, आदमी को कानून नहीं तोड़ना चाहिए। और कानून जब भी आती थी ना, तो मैं बोलती थी ज्यादा आदमी मत ना नहीं करो, पिए खाए के लिए बस इसी के। तो आदमी बोल देती कि संगी संगवारी में चलते, इसी बोल देते। बहुत से अभी गरीब हैं। चलो इनको लेके जाओ। तो मानसिक रूप से बीमार है, ये पक्की बात है। 6 साल पहले झाड़ फूक का इलाज कराया बैगा से, अभी 2 महीने से इसका दिमागी इलाज चल रहा है। तो ये बात की पुष्टि है कि दिमागी हालत थोड़ी कमजोर है, मतलब कुछ मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी में आदमी चीजों को एक दूसरे पे ज्यादा आरोपण प्रत्यारोपण भी करता है। दूसरी बात यह है कि अब पति नशा करता था नहीं करता था, उसके जो पूछताछ की जाएगी, लेकिन अपराध तो इसी के ऊपर बनेगा ना, क्योंकि बच्चों को इसी ने बहाया।